मोदी जी के चाणक्य अमित शाह अगर अपनी नजरें कहीं गड़ा दें तो समझ लीजिए वहां खेल होने जा रहा है। और अमित शाह हरियाणा में एक बड़ा खेल करने की तैयारी में जुट गए। हरियाणा में 90 सीटें हैं और इन 90 में 24 सीटों 24 सीट्स को अमित शाह ने टारगेट किया है। जी हाँ, जानकारों का कहना है। और इन 90 सीटों में ये जो 24 सीटें हैं जिनका जिक्र आगे मैं करूंगा, उन सीटों पर कांग्रेस को उलझाना चाहते हैं शाह। और क्यों उलझाना चाहते हैं शाह? क्यों इन 24 सीटों को टारगेट करके कांग्रेस को उसमें उलझाना चाहते हैं? क्यों ऐसा करना चाहते हैं? आज ये जो सीक्रेट है, जो स्ट्रैटेजी है अमित शाह की, इसका एक बड़ा खुलासा हमारे एक्सपर्ट करने जा रहे हैं। और पहली बार बहुत से ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनको आपके सामने हम रखेंगे आज। अब अमित शाह अपने गेम में जुट गए और वैसे भी आज की तारीख में अमित शाह को गेम करने से कौन रोक सकता है। लेकिन बड़ी खबर दोस्तों ये है कि कांग्रेस की जो स्थिति है, हो सकता है अमित शाह और उनकी लॉबी को ये खबर अच्छी ना लगे, लेकिन सच्चाई ये है ग्राउंड जीरो पर कि कांग्रेस की स्थिति पहले से और बेहतर हुई। आप कह सकते हैं कांग्रेस जहां 23 और 24 सितंबर को खड़ी थी, उससे कहीं आगे वो 26-27 सितंबर को खड़ी है। और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि कई सीटें जो फंसी हुई थी उसमें कांग्रेस इंप्रूव कर रही है। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि जब से राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा इन दोनों का कंप्रोमाइज़ करा, इन दोनों का हाथ मिलवा दिया, तब से एक नई तरह की जान आई है। क्योंकि शैलजा एक बड़ी दलित लीडर हैं हरियाणा की, भूपेंद्र हुड्डा एक हैवी वेट हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता। इन दोनों की नाराजगियों को जब से दूर किया है राहुल गांधी ने, तब से काडर खड़ा है, कार्यकर्ता जोश में, और पार्टी की जो सीटें फंसी हुई थी, कांग्रेस कहीं ना कहीं उस मुसीबत से बाहर निकलते हुए दिख रही है। और डिटेल में एक्सपर्ट के साथ मैं इसको डिस्कस करूंगा कि कांग्रेस आज की तारीख में आफ्टर 27 सितंबर कहां खड़ी है हरियाणा में, उसको मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अब दोस्तों अगले 72 घंटे, नेक्स्ट 72 आवर्स, ये हरियाणा के चुनाव में बहुत ही निर्णायक है, बहुत ही ज़्यादा डिसाइसिव हैं। और इन 72 घंटों में राहुल गांधी की रैलीज़ होनी है, प्रियंका गांधी की रैलीज़ होनी है, कांग्रेस के टॉप लीडर्स की रैलीज़ होनी है। उधर मोदी शाह की भी सिलसिलेवार कई जगह रोड शो रैलियाँ हैं। अगर अगले 72 घंटों में मोदी की जो रैलीज हो रही हैं, जिस पर पूरी बीजेपी बहुत उम्मीद से देख रही है, अगर मोदी कोई करंट पैदा नहीं कर पाए, अगर मोदी कोई इंपैक्ट नहीं ला पाए, कोई नया नैरेटिव सेट नहीं कर पाए, अगर मिजाज नहीं बदल पाए चुनाव का, तो फिर बीजेपी के लिए इट विल बी अ बैड न्यूज, एक बुरी खबर है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी की अगर आप आज स्थिति देखें ग्राउंड जीरो पे हरियाणा में, तो मैं सिर्फ मनोहर लाल खट्टर की बात नहीं कर रहा हूं, जिनको रैलियों से दूर रखा गया है, मंच से दूर रखा गया है। मोदी अमित शाह उनका नाम नहीं ले रहे। जो व्यक्ति 2 बार का मुख्यमंत्री रहा उसका नाम नहीं लिया जा रहा है। इमेजिन करिए, कल्पना करिए क्या हाल है इस वक्त बीजेपी का। उनके जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनके जो और बड़े नेता हैं, उनकी स्थिति भी बहुत खराब है। जो इंटरनल रिपोर्ट्स आ रही हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, कम से कम 12 से 15 ऐसे नेता हैं, मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, फॉर्मर मिनिस्टर्स, जिनकी सीटें फंसी हुई हैं। और अगर आप चाहें तो मैं 3 नाम दे सकता हूं, जिसमें सबसे बड़ा नाम ये है, नायब सिंह सैनी, करंट सिटिंग चीफ मिनिस्टर, बीजेपी के लाडवा से लड़ रहे हैं। आज अमित शाह इनको जिताने के लिए, इनकी हौसला अफजाई के लिए इनके यहाँ रैली कर रहे थे, अमित शाह गए थे इनके यहाँ। नायब सिंह सैनी अगर हार जाए तो आश्चर्य मत करिएगा, हार जाएंगे, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हार जाएं तो बिल्कुल भी आश्चर्य मत करिएगा। एक और साहब हैं अनिल विज, मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार और अपने को सबसे सीनियर लीडर बताते हैं अनिल विज की भी सीट फंसी हुई है। और एक और साहब, जी हाँ, कैप्टन अभिमन्यु आप कह सकते हैं, ना सिर्फ एक सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, सबसे अमीर नेता हैं बीजेपी के, वन ऑफ द रिचेस्ट कैंडिडेट। इनकी सीट भी कहीं ना कहीं फंसी हुई है और एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से चुनाव जीत जाए। तो ये स्थिति है बीजेपी की टॉप लीडरशिप की राइट नाउ हरियाणा में। अब दोस्तों मैं सीधे सवालों पर आता हूं कि अमित शाह की स्ट्रैटेजी क्या है, उनकी अब प्राथमिकता क्या है, वो जो गेम बिगाड़ने जा रहे हैं कांग्रेस का, वो गेम क्या है।
उस पर आज बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ, हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे आपको। इसके अलावा कांग्रेस आज कहाँ खड़ी है, राहुल गांधी और हुड्डा और शैलजा ये तीनों मिलकर इनकी जो नई स्ट्रैटेजी, नया जो टारगेट है, वो टारगेट क्या है, कितनी सीटें कांग्रेस को लानी होंगी बहुमत से ऊपर, तब कांग्रेस सेफ हो सकती है, तब कांग्रेस कहीं ना कहीं चाणक्य अमित शाह के दंश से बच सकती है। कितनी सीटें लानी होंगी वो भी आज आपको बताएंगे, और ताज़ा आकलन भी देंगे 27 सितंबर के बाद कांग्रेस बीजेपी कहाँ खड़ी है। रिपोर्टर्स जो फील्ड में वो आपको बताएंगे कि उनका असेसमेंट क्या है, और रिपोर्टर्स वाकई दिग्गज है, जर्नलिस्ट हैं, टॉप जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ हेमंत अत्री होंगे जिनको रिपोर्टिंग का किंग ऑफ हरियाणा कहते हैं। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से, हरियाणा के बीचों बीच से रविंदर सिंह जुड़ रहे हैं, और आज अशोक वानखेड़े टाइगर को फिर मैंने स्टूडियो बुलाया है। तीनों को सुनिए, खुद नतीजे पे पहुंचिए कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होने क्या जा रहा है। क्या वाकई मोदी हारने जा रहे हैं और राहुल गांधी की बल्ले बल्ले होने जा रही है? पहला सवाल मेरा हेमंत अत्री साहब से। हेमंत जी, ये तो बात तय है कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं फोर फ्रंट पे दिख रही है, कांग्रेस एजेंडा सेट कर रही है हरियाणा का, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ऐसा लोग कह रहे हैं, इनपुट्स इस तरह की भी आ रही है कि अभी कई सीटें फंसी हैं। इट्स नॉट अ केक वॉक फॉर कांग्रेस, ये कोई बहुत आसान सफर नहीं है, आसान डगर नहीं है। क्या आप मानते हैं कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर चुनाव अभी भी फंसा हुआ है, या फिर आप एकदम से क्लीन स्वीप दे रहे हैं? आर यू गिविंग क्लीन स्वीप कि कांग्रेस सुपड़ा साफ करते हुए सरकार बनाने जा रही है, या रुकावटें हैं, बैरियर हैं? दीपक जी, आज मैंने आपके और सारे दर्शक साथियों के लिए एक नए तरीके से एक्सरसाइज की है, बिल्कुल नए तरीके से, जो हम रोज करते हैं उससे हट करके की है। और ये किया कि एक्चुअल स्थिति ग्राउंड रियलिटी पे है क्या, विद डेटा एंड फिगर्स। आज की तारीख में दीपक जी, जो आपने कहा पॉइंटेड सवाल है, पॉइंटेड जवाब। टाइगर गौर से सुनिए, बड़ा 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 बिग ब्रेकिंग, बहुत बड़ी एनालिसिस देने जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। हरियाणा के अंदर आज की तारीख के अंदर कांग्रेस 51 सीटों पर बिल्कुल स्पष्ट जीत पर है, स्पष्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट जीत पे है, कोई कंफ्यूजन नहीं। 6 सीटों पर अदर्स क्लियर है, जिसमें एक आध आईएनएलडी का भी है, एक आध बीएसपी का भी है, एक आधा इंडिपेंडेंट भी है, जैसे गन्नौर इंडिपेंडेंट है, सावित्री जिंदल इंडिपेंडेंट है, लाइक दैट। अब ये सीट हो गई वेरी स्पेसिफिक, विल टॉक, टारगेटेड। 51 कांग्रेस, 9 बीजेपी और 6 इंडिपेंडेंट्स, कितने हो गए? 66। 24 सीटें हैं दीपक भाई जिन पर खेल है। अब उनको भी तोड़ दीजिए, कुछ भी रखिए मत, सारा तोड़ दीजिए। 24 सीटें बची, उन 24 सीटों में से 5 सीटों पर तिकोना मुकाबला है। 5 सीटों पर वो किस किस का है? बीजेपी, कांग्रेस और अदर्स। ठीक, 9 सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस डायरेक्ट फाइट है, कुछ भी हो सकता है। और इसके अलावा कांग्रेस वर्सेस अदर्स 6 सीटों पर फाइट है। तो ये 90 की 90 सीटों का एक ब्रॉड मैंने आपको पिक्चर दिया। अब इसमें आप एक चीज देखिए, ये जो 90 सीटों का मैंने ब्रेकअप दिया आपको, अगर बीजेपी वाली 9 सीट छोड़ दीजिए आप, और 6 सीट जो अदर्स की क्लियर की, उन 15 को छोड़ दीजिए, तो बाकी सभी 75 सीटों पर कांग्रेस फाइट में जरूर है। तो ये कह देना कि कांग्रेस किसी भी सूरत के अंदर इससे नीचे आएगी 51 से, वो मुझे आज की तारीख में मुमकिन लगता है। नंबर 1 बात। अब दूसरा जो आपने सवाल पूछा, अब असली खेल पे आ जाइए आप, बिल्कुल स्पेसिफिक। हरियाणा के अंदर आज की तारीख में दीपक भाई चुनाव है जनता बनाम भाजपा का। ठीक, कोई सारे साथी बैठे हैं, सबका मैं चाहूंगा कि इस पे ये थोड़ी अजीबोगरीब बात कह दी अत्री साहब। जी। अभी आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, अचानक आपने एकदम से पलटा मारा और आपने कह दिया कि साहब चुनाव तो ये बीजेपी और जनता के बीच में। मैं समझा नहीं जी, मैं बता दूं। अभी आप कह रहे हैं कांग्रेस 50 सीट पर है, जी, अब आप कह रहे हो कि साहब चुनाव जो है वो कांग्रेस बीजेपी का नहीं, जनता वर्सेस कांग्रेस बीजेपी है। इसीलिए कांग्रेस का चुनाव हुआ ना, जनता बनाम बीजेपी हो गया। जनता बीजेपी को सबक सिखा रही है, कांग्रेस बाय डिफॉल्ट उसका मुनाफा में फायदा हो गया, सीधी सीधी बात। इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको कह रहा था, असली बात क्या है दीपक जी, चुनाव है जनता बनाम भाजपा। और जो अमित शाह, जो चाणक्य जिनको आप बार बार कहते हैं, उनका गेम क्या है? उनका गेम बहुत साधारण है कि चाणक्य का गेम जी बहुत साधारण है। कांग्रेस को किसी भी सूरत में येन केन प्रकरण, साम दाम दंड भेद, जो कुछ धरती पर संभव है, एजेंसियां, उसमें सारा पैकेज है
उस सब को लगा करके कांग्रेस को किसी तरीके से 44 पर रोक दो, केवल 44। ओके ओके, गॉट इट। इसके लिए गॉट द पॉइंट। मैं आऊंगा। मैं अत्री साहब बहुत बड़ी बात बोल गए, बहुत बड़ी बात बोल गए। टाइगर इनका यह कहना है कि जो इस वक्त अमित शाह हैं, मोदी जी के चाणक्य, इनका जो टारगेट है, जो फोकस है, वो ये है कि कांग्रेस जो 51 सीटों पर आगे चल रही है, इनको 7-8 सीटों पर किसी तरह से शिकस्त दो, कांग्रेस को 45 के नीचे लाओ, बहुमत के आंकड़े से नीचे लाओ, और फिर गेम खेलो ईडी के साथ, सीबीआई के साथ, अडानी अंबानी के पैसे के साथ, फिर गेम शुरू होगा। खेला हो बे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, फाइनेंस मिनिस्टर चुनाव अनाउंस होने के बाद क्या बोले थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आ भी गई तो हम बहुत जल्दी उनको तोड़ के अपनी सरकार बनाए। ये तो बोल रहे हैं कि 45-44 पे, वो तो ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस 4-5 सीटों से भी चुनाव में आगे आती है तो भी खेल कर देंगे। ओ माय गॉड, कांग्रेस के लिए सत्ता में बने रहने के लिए टाइगर एक मिनट। अरे सर, आप क्या बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर बहुमत से भी 5 सीटें ऊपर जाती है, 50 पर भी है, तो भी खेल होगा, तो भी खेल तोड़फोड़ होगी। नहीं, बिल्कुल। तो देखिए, बिकने के लिए कांग्रेस वाले आतुर रहते हैं और पैसे की कमी बीजेपी के पास है नहीं। कांग्रेस के लोग इतने साल सत्ता में रहे, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सबका डर है। पॉइंट नंबर 1, ये जो चाणक्य, जो तथाकथित, जिनको मैं जुगाड़ू कहता हूं, ये जो हरियाणा में घूम रहे हैं, अमित शाह, ये बीजेपी को जितवाने के लिए नहीं घूम, ये कांग्रेस को नीचे लाने के लिए घूम रहे हैं। क्योंकि सही कहा अत्री जी ने, यदि ये चुनाव जनता बनाम बीजेपी है तो बाय डिफॉल्ट इसमें कांग्रेस जीत रही है, तो उनको बाय डिफॉल्ट कुछ चौटाला को, कुछ मायावती को, कुछ अदर्स को, कुछ चंद्रशेखर को, कुछ आम आदमी पार्टी को, कुछ इंडिपेंडेंट डाइवर्ट कर सकते हैं क्या? और कांग्रेस को 44, 45, यदि 50 पे भी कांग्रेस आई, और कांग्रेस जब तक सत्ता में अपना, क्योंकि कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम ये होगा कि 50 सीट आने के बाद 15 दिन तक तो कांग्रेस का सीएम का उम्मीदवार तय नहीं होगा। 15 दिन तक तो दावेदारी चलती रहेगी। उसी के बीच में ये 5-10 लोगों को अपने पास लेकर बोलेंगे कि सत्ता में कांग्रेस मेजोरिटी हार गई। राज्यपाल इनके होते हैं, और आपको तो पता है न्यायालय में जब जाती है चीजें तो क्या होती है। आपने चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव भी देखा है, कैसे धांधलिया, और कैसे चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव। तो कोई भी कितना भी गलत काम हो, वो बीजेपी के लिए वंदनीय है यदि सत्ता हाथ में आती है। पॉइंट नंबर 1, सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, संवैधानिक, असंवैधानिक, कानूनी, गैर कानूनी, मोरल, इमोरल, सारी चीजें सत्ता आनी चाहिए। तो ये हरियाणा के लिए, कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। कांग्रेस के लिए ये भी जरूरी है कि आप जितना समय लगाएंगे, पिछली बार भी कांग्रेस ने समय लगाया, बीजेपी मार गई बाजी। जितना समय आप लगाएंगे, गोवा में दिग्विजय सिंह घूमते रहे गोवा के बीचेस देखते हुए, और ज्यादा सीटें होने के बावजूद भी बीजेपी के लोग गए और सरकार बना गए वहां पे, क्योंकि आपने उनको समय दिया। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, क्योंकि ये जानते हैं बीजेपी वाले, जो हम 3-4 लोग जो बोल रहे हैं, हमसे ज्यादा उन लोगों के पास एक्यूरेट डाटा है। वो जानते हैं कि हम हार रहे हैं, लेकिन वो लगातार बोलेंगे कि हम सरकार बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आखिरी बॉल तक लड़ना बीजेपी जानती है। देखो, बीजेपी की लड़ाई में एक बात उनको क्रेडिट देना पड़ेगा बीजेपी को, कि वो आखिरी तक मानते नहीं हार, जब तक धक्के मार के निकाल नहीं दिए जाए। समझ गया, आखिरी बॉल तक मोदी खेलते हैं। मैं समझ गया टाइगर, मैं आ रहा हूं। तो ये आखिरी बॉल है, आखिरी जो शॉट क्लॉक हो रहा है कि रन चाहिए 10, एक बॉल बचा है, फिर भी बीजेपी बोल रहे जीत रहे, पता नहीं एक बॉल में 9 बॉल हो जाएगा, 2 छक्के चल जाएंगे, कुछ तो भी कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कुछ तो करेंगे। ये सारी चीजें वो आकलन में है। इसलिए सवाल, जो संघर्ष है, ये चुनाव का दरबार नहीं है, वोटिंग तक संघर्ष नहीं है। वोटिंग तो क्लियर कट हो गई जी, कांग्रेस जीत रही है, वोटर्स ने तय कर लिया है। उसके बाद संघर्ष है, नतीजे आने के बाद, सरकार बनने तक। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी, बहुत इंपॉर्टेंट, लाख पते की बात आपने कह दी। और मैं रविंदर भाई, जो आप चप्पे चप्पे पर, हर सीट पर आप घूम रहे हो पिछले 2 महीने से, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। टाइगर ने कहा कि कांग्रेस 51 सीटों पर है, 50 सीटों से आगे है, ये हम लोगों को नहीं मालूम है,
ये सिर्फ अत्री जी को नहीं मालूम है, अमित शाह और मोदी के पास भी डेटा है जहां कांग्रेस आगे चल रही है। दे नो इट कि कांग्रेस लीड कर रही है। एक चीज मैं यहां पूछना चाह रहा हूं, जो अत्री साहब ने भी कहा और टाइगर ने उस पर मोहर लगा दी कि अमित शाह आप चाहते हैं कि भाई हम तो हार रहे हैं, लेकिन हम तुमको भी सनम लेके डूबेंगे, हम तुम्हारी सरकार भी नहीं बनने देंगे। इसलिए अमित शाह की जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो ये है कि 7-8 सीटें किसी सूरत से कांग्रेस की कम कर देना। तो क्या 7-8 सीटें कम हो सकती हैं या 50 प्लस की गारंटी है कि कांग्रेस 50 प्लस ला रही है? अब कोई हरा नहीं सकता। माइका लाल जी नमस्कार। मैं ना सर घूम रहा हूँ हरियाणा में, तो कई बीजेपी के दोस्त भी मिलते हैं। अब कल मिल गए एक, मैं जा रहा था किसी को मिलने, तो उन्होंने रोक लिया, पहचानते हैं। तो हमने पूछा नहीं, अपने से बोल दिया, बोले भाई साहब कितना ही जोर लगा लो, 15 से 1 सीट कम नहीं आ रही हमारी। 15 सीटें आ रही, बोले 15 तो आ ही रही है, किसी की उससे कम नहीं आ रही है। अब बताइए जी, सिंगल डिजिट अवॉइड करने का है, लड़ाई सिंगल डिजिट से आगे जाने की है। मतलब रविंदर जी आप मानते हैं कि अब आपका ये कहना है रविंदर भाई, तो मैं क्या कहता इस पे, मैं तो निरुत्तर हो गया। मैंने कहा साहब 15 तो भाई आएगी। अब ये इस बात का मैं आपको बताता हूं, अब 15 सीट के अगर कोई बात कह देगा तो हमारे पास तो जवाब ही नहीं है उसका। अब मैंने उनसे ये भी पूछा कि भाई साहब 15 है कहां, तो फिर लगे बगले झांकने। भाई कांग्रेस पार्टी की तो हम लोग आज बैठ के अगर कहें, कम से कम 10 या 15 सीटें ऐसी गिनवा सकते हैं जिनमें 30,000 से ऊपर का मार्जिन है। बीजेपी में मैं तो सिर्फ 2 सीट पूछना चाहता हूं कि बता दो कि ये सीट कोई नहीं हरा सकता हमको, 2 ही, 90 में से 2, बाकी तो छोड़िए सर। जो बीजेपी का सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है शहर, वो शहर बता दो कोई कि ये शहर है, इसमें से बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। न मुकाबला कड़ा है, न त्रिकोणीय है, आमने सामने का है कि क्या है, और बीजेपी 100% जीतेगी। एक भी सीट ऐसी दिख नहीं रही है। अच्छा चलिए मैं 3-4 नाम लेता हूं, मुझे बताइए क्या कैप्टन अभिमन्यु जीत रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जो प्रेजेंट हैं वो जीत रहे हैं? क्या अनिल विज जीत रहे हैं? चलिए इन तीनों के बारे में बता दीजिए, आप तो 2 महीने से हरियाणा में हैं। अनिल विज, कैप्टन अभिमन्यु एंड मिस्टर नायब सिंह सैनी। और मैं ये कह रहा हूं इन तीनों के बारे में कोई भी अखबार उठा के देख लो, अगर एक अखबार भी ये कह दे कि ये तीनों में से कोई भी जीत रहा है, कोई टेलीविजन चैनल उठा के देख लो, और किसी का भी, चाहे जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, उन्हीं के शो उठा के देख लीजिए आप। रविंदर भाई, कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा के भाजपा के सबसे अमीर नेता हैं, अमीर नेता नंबर 1 में, खरबपति नेता हैं। आप कह रहे हैं कि वो हार रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अनिल विज, जिनकी दाढ़ी हो गई सफेद उनके तजुर्बे से, आप कह रहे हैं अनिल विज हार रहे हैं, जो मुख्यमंत्री का दावेदार है? आप कह रहे हो कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर हार रहा है बीजेपी का, नायब सिंह सैनी, जिसके बारे में आज अमित शाह ने रैली में कहा ये दोबारा चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं। आप कह रहे हैं तीनों हार रहे हैं? सर गारंटी तो मोदी जी की गारंटी नहीं चली, आप उसकी गारंटी की बात करते हैं। गारंटी तो चली खट्टर की रही है ना सर, और किसी की गारंटी कहां चल रही है? सिर्फ एक गारंटी है, हराने की गारंटी। खट्टर को बुलाओ और सीट को जिता के दिखा दो, लाख रुपए लेके जाओ आप, ये गारंटी है। ओके, लेकिन मैं अब जरा किंग के पास आ रहा हूं। किंग अत्री, एक सवाल का जवाब तो देना होगा अब आपको। भाई इन्होंने कह दिया, रविंदर जी ने, कि अनिल विज, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर ऑफ बीजेपी, सीनियर मोस्ट, अनचैलेंजेबल, वो हार रहे हैं चुनाव। अनिल विज जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये कह रहे हैं जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर बीजेपी के हैं, नायब सिंह सैनी, वो हार रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु, द रिचेस्ट कैंडिडेट, वो हार रहे हैं। क्या तीनों ही हार रहे हैं किंग? ये जनता बनाम चुनाव है दीपक जी, इसमें कोई भी हार सकता है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, और कोई अतिशोक्ति नहीं है। हकीकत की बात ये है, हकीकत की बात, आज क्यों गए नायब सिंह सैनी कंस्टिट्यूंसी में अपने क्या नाम अमित शाह अपनी कंस्टिट्यूंसी में सीमित होकर रह गए। आपको पता होगा अभी तक वो 10 से 12 जनसभा कर पाए पूरे कैंपेन में, जबकि नायब सिंह सैनी
हाँ, वहां फंसे हुए हैं लाडवा के अंदर, और घर घर जाके हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, लोग उनका हाथ पकड़ने को तैयार नहीं। इशू को समझना पड़ेगा दीपक जी क्या है। इशू ये है कि 90 सीटों में जो मैंने बताया ना कि ये 9 सीटें बीजेपी जीत रही है। अगर आप किसी बीजेपी वाले को कहेंगे, क्योंकि मैंने तो अपनी कैलकुलेशन सब फीडबैक साथियों से बात करके सबसे लिया, बीजेपी के किसी नेता से पूछेंगे तो वो 9 की 9 कंफर्म नहीं कर सकता, हकीकत ये है। और हरियाणा के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि हकीकत में बहुत सारे लोग ये कहने लगे हैं कि अगर अमित शाह ने बहुत ज्यादा उछल कूद की और ज्यादा एग्रेसिव हुए और जो हरकतें चल रही है, आज आपको पता है एक बहुत बड़ी खबर बताता हूं आपको, 6-7 दिन पहले गोपाल कांडा के घर से बीजेपी का झंडा उतार दिया गया था। गोपाल कांडा हलोपा के सिरसा के प्रत्याशी, आज उनके घर पे फिर भाजपा का झंडा लगा दिया गया। हलोपा इनेलो की एलआई है, पता है आपको, चुनाव के अंदर हलोपा के नेता गोपाल कांडा है, इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला है। अभय सिंह चौटाला ने 2 टूक ये कहा था कि अगर हलोपा बीजेपी के साथ जाएगी तो हम उनसे वास्ता नहीं रखेंगे, और उनके घर पे आज फिर झंडा लग गया। अभय सिंह कहां है? आप समझिए बात को, मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको, बीजेपी के अमित शाह का गेम क्या है। आपने जो 51 सीट मान ली वो 51 नहीं है दीपक जी, उसको वो मैंने अभी जो आपको क्लियर ट्रेंड बताए वो है। उसके बाद जो 24 सीटें बचती हैं, 51, 9 और 6, उन 24 की 24 पे कांग्रेस मुकाबले में है, तो इतना आसान नहीं है। और हरियाणा की जनता मरोड़ निकालेगी। अमित शाह के लिए, जेपी दलाल के लिए कोई स्कोप नहीं छोड़ने वाली, कोई भी स्कोप। जो कर्नाटक में हुआ ना कि कितने ही तोड़ लो सरकार नहीं बन सकती, हरियाणा के अंदर मैं जो आपको 58, 60 प्लस माइनस 2 कहता हूं ना, अगर ये चुनाव कांग्रेस पार्टी ने सेल्फ गोल नहीं किया, मैं फिर कह रहा हूं अगर नहीं किया, तो कांग्रेस पार्टी 70 क्रॉस कर सकती है, ये मान के रखिएगा बात। लेकिन मतलब सेल्फ गोल का मतलब आपका यह है कि अगर भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा की लॉबी फिर नहीं टकराई, सब कुछ ठीक गया? नहीं, उसमें और भी चीजें होती है दीपक जी। मेरा और आपका टकराना एक अलग बात है, वो तो हम टकरा ही रहे। आप मेरे प्रत्याशियों को हराना शुरू करते, मैं आपके प्रत्याशियों को हराना शुरू कर दूं, विच इज वेरी कॉमन इन कांग्रेस, बहुत ही कॉमन है और पैन इंडिया। तो आप जो समझ रहे हैं ना कि 51 सीटों पर कांग्रेस, मैंने कहा कि जो क्लियर ट्रेंड है मैंने केवल वो बताया 66 सीटों की, 24 जो बाकी सीटें बची हैं उन पे सब में कांग्रेस कंटेस्ट में, ये बात मानना पड़ेगा आपको। अमित शाह केवल ये करना चाह रहे कि साम दाम दंड भेद, चाहे उनको कुंडू जिताना पड़े, चाहे अभय सिंह जिताना पड़े, चाहे गोपाल कांडा जिताना पड़े, विनेश को हराने के लिए किसी को जिताना पड़े, लाठर जीते कोई जीते। चूंकि बीजेपी के लोग नहीं जीत रहे हैं और बीजेपी के प्रति नफरत है, तो जो जहां जीतता है उसको फाइनेंस कर दो, जो जहां जीतता है उसके साथ अपना कार्डर लगा दो, केवल कांग्रेस को रोक लो। अमित शाह का गेम है ये। गॉट द पॉइंट अत्री साहब, गॉट योर पॉइंट। आपने बहुत बड़ी बात कही और मैं समझ नहीं पा रहा था। आपने कहा कि जो छोटी पार्टियां हैं, जैसे अभय सिंह चौटाला की पार्टी है या फिर मायावती हैं, उनके 2-4 कैंडिडेट अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर इंडिपेंडेंट्स हैं जो जीत सकते हैं, जिनमें विनेबिलिटी फैक्टर है। अमित शाह उन सब घोड़ों पे दांव लगा रहे हैं जो कांग्रेस को हरा सकते हैं, यानी इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां, आप ये कह रहे हैं। लेकिन जो बिग क्वेश्चन है वो मैं जरा टाइगर से पूछना चाह रहा हूं, अशोक वानखेड़े टाइगर से पूछना चाह रहा हूं। टाइगर, जो आपने बात शुरू करी, फिर वो बात घूमते घूमते रविंदर जी के पास गई, फिर हेमंत जी से मैंने जवाब मांगा। सवाल मेरा यह है कि अगर 50-55 पर कांग्रेस की सीटें आती हैं, कांग्रेस की सरकार भी बनती है थिन मार्जिन से, तो क्या 50-55 वाली सरकार, थिन मार्जिन कम बहुमत वाली सरकार को क्या अमित शाह तोड़ सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं? क्या अब ईडी और इनकम टैक्स का दांव चल सकता है? अब क्या बाह मरोड़ी जा सकती है? ये बताइए। बिल्कुल मरोड़ी जा सकती है, क्योंकि देखिए कांग्रेस अभी भी डिवाइडेड हाउस है, ये मानिए आप। अभी तो चुनाव लड़ रहा है, सामने है, सब साथ में चलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री की दावेदारी हो, सुरजेवाला ने बोल दिया कि हम तीनों में से कोई बन सकता है, उन्होंने तो अपने नाम पे, तीनों के नाम पे पूरे हरियाणा की जागीर कर दी। शैलजा जी ने अभी तक कोई शब्द नहीं कहे, लेकिन उनकी बड़ी अभिलाषा है। और हुड्डा जी ने कहा कि मैं नहीं, कोई रिटायर्ड वगैरह कोई नहीं हूँ भाई, मैं रेस में। और इसके चक्कर में यदि हुड्डा जी बनते हैं इसलिए शैलजा ने अपने लोग सरेंडर कर दिए, और यदि शैलजा बनती है इसलिए हुड्डा जी ने 5-10 निकाल लिए। आप इसी हरियाणा में जी-टीवी के मालिक कैसे राज्यसभा जीत गए, ये भी तो देखिए। आला कमान के आदेश के बाद भी तो हुआ, ये वही हरियाणा है ना। कैसे वोट टूटते हैं, कैसा क्या होता है। इसीलिए जब तक क्लियर कट मेजोरिटी 60 के आसपास नहीं आती, ये सरकार में स्टेबल नहीं मानता। ओके,
क्योंकि ये लोग इतने बौखला गए हैं, यदि चारों राज्यों में चुनाव हारने के बाद नरेंद्र मोदी की कुर्सी तकलीफ में है भाई। आप उनको देखो, तो उनको किसी भी हालत में सत्ता चाहिए, और वो कैसी चाहिए? तो जो अभी कह रहे हैं, जो अत्री जी आपने बिल्कुल कितना खोल के बताया दोनों हरियाणा के हमारे साथियों ने, कि उनको अब कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। वो अब बाकी दलों के पीछे ताकत झोंक रहे हैं कि तुम निकल आओ, तुम अपनी इनको कांग्रेस को हराओ। हमारी तो औकात नहीं है कांग्रेस को हराने की, हम 3 में न 13 में हैं, लेकिन हम तुमको साथ दे रहे हैं, तुम तो निपटाओ इनको। समझिए, तुम्हारी तो किसी एंटी इनकम्बेंसी तुम्हारी नहीं है। समझ गए आप। टाइगर ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि सिर्फ बहुमत से काम नहीं चलेगा, 90 में से 45-46 सीटें लाने से काम नहीं चलेगा कांग्रेस का, ना ही 50 सीटें लाने से काम चलेगा, 90 में से 60 सीटें कांग्रेस को लानी होंगी। कर्नाटक जैसी मार्जिन रखनी होगी, तेलंगाना जैसी मार्जिन कांग्रेस को रखनी होगी, हिमाचल जैसी अगर आप मार्जिन रखेंगे तो कुछ भी हो सकता है। जैसे हिमाचल में बार बार प्रयास हो रहे हैं, इस तरह के प्रयास होंगे और किसी भी कीमत पर अमित शाह सरकार को स्थिर चलने नहीं देंगे, ये कह रहे हैं। मैं रविंदर जी के पास आ रहा हूं, लेकिन एक छोटा सा पहले सवाल मैं अत्री साहब से ले लूं, फिर हम फाइनल राउंड पर आएंगे। अत्री साहब, आपको लगता है कि क्या कांग्रेस अगर जीतती है 50-55 पर, तो क्या आज की तारीख में विधायक टूट सकते? ईडी, इनकम टैक्स, पैसा, थैली, धन्ना सेठ, ये क्या सब मिलकर सरकार तोड़ सकते, या अब ये मुमकिन नहीं है? हरियाणा की कांग्रेस अब सुधर चुकी है। दीपक जी, हरियाणा की कांग्रेस को छोड़ दीजिए आप, हरियाणा की जनता पूरे तरीके से जागरूक है। हरियाणा की जनता इतना भी अंश नहीं छोड़ेगी जेपी दलाल के बयान के बाद कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की सोच भी सके। फॉरगेट, समझ गया आपने, बड़ी बात। एक मिनट हेमंत जी, आपने जो एक मिनट आपने ये कह दिया कि अगर कांग्रेस का कोई विधायक थैली लेके उधर गया अमित शाह की तरफ, तो पब्लिक दौड़ा लेगी कांग्रेस के विधायकों को, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता इस लायक नहीं छोड़ेगी कि वो सरकार बनाने की सोच भी सके। वो स्थिति है, सोच भी सके। आप इसको दूसरी दिशा में मत लेके जाइए। सीधी सीधा सवाल ये है कि कर्नाटक बनने जा रहा है, कर्नाटक जैसी स्थिति बनने जा रही है, ऐसे अत्री जी कह रहे हैं। भाऊ, मैं कह रहा हूं उससे भी बेहतर स्थिति हो सकती है। हालत ये है भाई ग्राउंड पे। रविंदर जी, केबीसी का राउंड शुरू हो रहा है, और मुझे लगता है कि अब जब मैं ये सवाल पूछता हूं तो आप दोनों लोग थोड़ा टेंस हो जाते हो कि भाई दीपक जी हमेशा रोज पूछते हैं कि भाई अब क्या, लेकिन मुझे तो पूछना है क्योंकि दोस्तों की भाई फरमाइश इतनी ज्यादा है, क्या करूं मैं। तो ये बता दीजिए रविंदर जी, 27 तारीख को सूरज ढलने के बाद हरियाणा की स्थिति क्या है? कांग्रेस कहां खड़ी है, बीजेपी कहां खड़ी है? सिंपल क्वेश्चन, इट कुड बी डिफिकल्ट फॉर यू। कम से कम 55 सीटें कांग्रेस आराम से जीत रही है, कहीं कोई मुकाबले में नहीं है, आराम से जीत रही है। और बीजेपी का हम लोग थोड़ा सा कंजर्वेटिव आइडिया देके 25 बोल देते हैं, लेकिन वो 25 सीटें जब ढूंढने निकलते हैं तो दिक्कत होती है। लेकिन क्योंकि इतने ज्यादा इतना हर जगह का हम लोगों को टेम्परेचर का एहसास उतना ज्यादा नहीं होता है कि जहाँ अगर कहीं कीन कॉन्टेस्टेड है, जैसे कई सीट्स होती हैं ऐसी, उनके बारे में उतना ज्यादा जानकारी नहीं होती है। लेकिन ये है कि 55 सीटें कांग्रेस बहुत कंफर्टेबल आराम से जीत रही है। और आने वाले समय में जिस तरह से पीएम की रैलीज फ्लॉप हो रही हैं, जिस तरीके से बीजेपी कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पा रही, मुझे लगता है कि ये वोट कांग्रेस पार्टी की तरफ और ज्यादा कंसोलिडेट होगा। और बीजेपी एजेंडा विहीन पार्टी है और उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है। तो बता तो दीजिए बीजेपी को क्या दे रहे हैं आप साहब? कांग्रेस का तो बता दिया आपने 55+। बोलिए, कल अपडेट कर लीजिएगा सर, कल अपडेट कर लीजिएगा, परसों अपडेट कर लीजिएगा, उसमें क्या है? 20-25 सीटें बीजेपी आ जाएगी, ये सेफ साइड है कहना। लेकिन हालात जो हैं वो मुझे, लेकिन एक सीट अभी दिख नहीं रही है जो बिल्कुल सेफ हो। मैं फिर कह रहा हूँ मुख्यमंत्री से लेकर अनिल विज तक, लेकिन 20-25 सीटें लगता है कि बीजेपी कहीं निकल जाएंगी। ठीक है, रविंदर जी ने कहा कि कांग्रेस उन्हें 55+ सीट पर दिख रही है, बीजेपी उनका कहना है कि मुझे तो 15 श्योर शॉट सीट्स नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी 20-25 सीट मैं दे रहा हूं। आगे मैं अपडेट करता रहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है रविंदर जी शायद मोदी जी के जो तूफानी भाषण और रैलीज होने जा रही हैं अगले 72 घंटे में, उसके बाद फाइनल असेसमेंट देंगे। मिस्टर अत्री, आपकी बारी है, अब बता दीजिए क्या स्कोर है, कांग्रेस कहाँ है, बीजेपी कहाँ है, सीटें कितनी फंसी, बता दीजिए। दीपक जी, कांग्रेस का बीजेपी का मैंने कहा था आपको कल भी, आज फिर कह रहा हूं,
बीजेपी वर्स्ट केस सिनेरियो सिंगल डिजिट, इट कैन बी 9, इट कैन बी 8, बेस्ट केस सिनेरियो एट द बेस्ट 15 सीट, 15 सीट एट द बेस्ट। कांग्रेस की जो बात है, मैं फिर कह रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी 60 ± 2, मैं चेंज नहीं कर रहा, उसका कारण समझिए क्या है। अभी जो मोदी और शाह जो कुछ कर रहे हैं ना, आप उस गेम को समझिए, वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और हरियाणा की जनता को इनसे नफरत है, और जेपी दलाल की बात को वो भूले नहीं। और एक बात आपको और याद दिला दूं, सारे दर्शक इस बात पर हैरान हो जाएंगे, आपको ध्यान है हरियाणा में वोटिंग 1 तारीख को होनी थी, श्रीमान बडोली जी ने उसको बढ़वा दिया 4 दिन। वो 4 दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने बड़े आत्मघाती सिद्ध होंगे, आप सोच नहीं सकते। उसका कारण क्या है? कारण बताता हूं आपको। आज हरियाणा के अंदर एक पॉपुलर परसेप्शन ये है कि भारतीय जनता पार्टी तो किसी सूरत में नहीं आ रही, ठीक। और जब जो 4 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये भाजपा की करारी हार का जो हवा है, ये पूरे हरियाणा के न्यूक एंड कॉर्नर में फैलेगी। जो भाजपा को लाभ होना था, वो उनके सत्यानाश में बदल जाएगा। आप समझ रहे हैं? वो 4 दिन एक्स्ट्रा मिल गए उस प्रोपेगेंडा को हर न्यूक एंड कॉर्नर और हर फ्लोटिंग वोट तक पहुंचने के लिए। 2 बातें आपने कही। आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बाद में जो 4 दिन बढ़ा दिए, ये जो 4 दिन बढ़े हैं उसमें और मट्टी पलीत भाजपा की होगी। अगर चुनाव पहले हो जाता 4 दिन तो हो सकता है कुछ ना कुछ बरकत रहती, लेकिन ये 4 दिन और भारी पड़ेंगे, ये आप कह रहे। दूसरी बात आपने कहा कि मैं, आप टस से मस नहीं हो रहे, आपने कहा 60 सीट, 60 + 2, 60 - 2, यानी 62 से 58 के बीच कांग्रेस की सीटें आ रही हैं, और बीजेपी को आप 15 से ऊपर नहीं ले जा रहे हो, आप वहीं पर अटके हो। अत्री साहब क्यों अटके हो, ये तो फिर 8 तारीख को पता लगेगा क्या होता है। मैं जरा टाइगर के पास आ रहा हूं। टाइगर, ये तो चलिए ठीक है, इन लोगों के अपने असेसमेंट हैं, इनके अपने आकलन है, मैं तो कुछ कह नहीं सकता, आप कुछ कह नहीं सकते। ये लोग लगातार 2 महीने से हरियाणा की खाक छान रहे हैं। चलिए भाई, जो कह रहे हैं 8 तारीख को अत्री साहब से भी पूछेंगे, रविंदर जी से पूछेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, नेक्स्ट 72 आवर्स, अगले 72 घंटे मोदी जी तूफानी रैली करने जा रहे हैं, और बीजेपी में मुझे एक नेता कह रहा था जो मोदी जी के करीब, आज मेरी फोन पर बात हो रही थी, उसने कहा दीपक भाई आपका मैं प्रोग्राम देख रहा हूं, आप जो कुछ कह लो, लेकिन इन 72 घंटों में गेम पलटने जा रहा है हमारा मोदी, मेरा मोदी गेम पलटने जा रहा है 72 घंटे में। पलटा है, मोदी जी ने ऐसा ही गेम पलटाया था महाराष्ट्र में 10-12 सीटें आ जाती, 9 पे लेके आए। जहां रोड शो किया वह 28,000 के, गुजराती बहुल क्षेत्र में मुंबई में आखिरी दिन रोड शो किया, वह 28,000 का गड्ढा हो गया। जहां जहां पैर पड़े संतन के, वहां वहां भंटा ढार। अभी आप देख लीजिए, ये मोदी जी का जाना वहां सीटें और कम करता है या बढ़ाता है। लास्ट लाइन फ्रॉम हेमंत अत्री। हेमंत जी, एक लाइन में, क्या ब्रांड मोदी हरियाणा में डाइल्यूट हो रहा है? क्या ब्रांड मोदी नीचे आ रहा है? ब्रांड मोदी वो ब्रांड मोदी नहीं रहा जहां मोदी के नाम पर हरियाणा बार बार चुनाव जीत रही थी। दीपक जी, 2 लाइन का स्पेस दीजिए, एक का नहीं, 2 लाइन। 2 लाइन चलिए। मैंने पहले दिन आपके उसमें शो में कहा था कि हरियाणा में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल मोदी और खट्टर को घुमा दीजिए, मोदी और खट्टर को घुमा दें, दोनों को घुमा दीजिए। आज हरियाणा के अंदर आपको जानकर हैरानी होगी, सबसे पॉपुलर डिमांड किसकी है उसके लिए, प्रचार के लिए? मनोहर लाल खट्टर की डिमांड है हरियाणा में सबसे ज्यादा। सोच क्या कह रहे साहब? अभी तो आप कह रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर को मंच पे नहीं बुला रही मोदी और शाह, अब आप कह रहे हैं उसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? कॉन्ट्रडिक्टरी बात बोल रहे हो आप। हरियाणा कांग्रेस का हर प्रत्याशी भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है कि मेरे यहाँ मोदी आ जाए, और मोदी ना आए तो खट्टर आ जाए। ओह माय गॉड, आप कैसे कह सकते हैं? 90 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं भाई, और 90 के 90 ये चाहते हैं कि हे भगवान मेरे यहाँ मोदी आ जाए, और मोदी ना आ पाए तो खट्टर तो जरूर आ जाए। आप किसी से पूछ लीजिए कांग्रेस के प्रत्याशी से, हरियाणा में हालत ये है। मतलब जहां मनोहर लाल खट्टर जाएंगे वहां खटिया खड़ी होगी। लास्ट लाइन मिस्टर रविंदर, जहां खट्टर साहब जाएंगे खटिया खड़ी होगी। इज इट लाइक दैट? ग्राउंड सिचुएशन में ऐसा ही है क्या? यही है सर, वो 100% गारंटी देते हैं कि हम जहां पे आएंगे उस सीट को जीत के दिखा दो, और जहां जहां जाएंगे वहां 500 से कम हर झटके में वोट अगर कम ना कर दें तो इसकी शर्तिया गारंटी है। हर जगह पर गए, हिसार में मैं बैठा हूं, हिसार में वो आए, आपने देखा क्या उन्होंने बोला? कार्यकर्ता अपना था, उस कार्यकर्ता को बाहर फेंक दिया। 10 साल से वो शासन में हैं, और 10 साल के बाद भी उनका जो दम्भ है, घमंड है, अहंकार है, वो कितना ऊंचा है देखिए, आज भी उस पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं वो। और इस तरह के
भाषा का उपयोग करते हैं जिसका हरियाणा आदि है नहीं, तो जाहिर है उससे नुकसान ही हो रहा है। हर जगह पर नुकसान कर रहे हैं, अपनी चलिए, पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, कार्यकर्ता। मुझे लगता है अगर हम है, मनोहर लाल जो खट्टर प्रत्याशियों की को बात बुलाता करें, है। जी, मनोहर लाल खट्टर की अगर बात करें, जो चाहे टाइगर हो, चाहे अत्री साहब हो, चाहे रविंदर हो, इन तीनों एक्सपर्ट्स का कहना है कि खट्टर साहब की स्थिति, मतलब जो व्यक्ति 2 बार मुख्यमंत्री रहा, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स जो आदमी मुख्यमंत्री रहा, मोदी जी का हाथ पीछे रहा, आज उस शख्स की हालत ये है कि अगर उनको किसी मंच पर उतार दीजिए तो बीजेपी के लिए नेगेटिव वोटिंग हो रही। बीजेपी डर रही है अपने मुख्यमंत्री, 10 साल के मुख्यमंत्री से मंच साझा करने की। ये बीजेपी की स्थिति है। दूसरी बात जो निकल कर आ रही है कि जो नेक्स्ट 72 आवर्स हैं उसमें बीजेपी के हाथ में देखिए सिर्फ मोदी और अमित शाह की रैलियां बची हैं। क्या इन रैलियों से एक माहौल या मिजाज को हरियाणा का बदला जा सकता है, ये देखना होगा। और जो तीसरी बात, बड़ी बात कही जो अत्री साहब ने, कि 24 सीटें ऐसी हैं जहां पर एक बहुत टफ फाइट है, त्रिकोणीय मुकाबला है, कहीं पर आर पार की लड़ाई है। अगर ये 24 सीटों में अगर कांग्रेस की किस्मत अच्छी रही, इन 24 में से अगर कांग्रेस 12 या 15 सीटें झटकती है, तो जो टाइगर कह रहे थे कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए 60 प्लस पर सेफ है, 60 के ऊपर 90 में से 60 सीटें कांग्रेस को लानी होगी अगर कर्नाटक जैसी या तेलंगाना जैसी सरकार सुकून से चलानी। वरना मोदी शाह की कुर्सी के बगल में सटा हरियाणा, वहां पर 50-52 की सरकार नहीं चल पाएगी, ये टाइगर कह रहे हैं। ये है आज का। और जहां तक अग्नि परीक्षा का जो राउंड था उसमें एक चीज कही अत्री साहब ने कि मैं आज भी 60 पर कांग्रेस को देख रहा हूं, बीजेपी को 15 पर देख रहा हूं। और रविंदर जी कह रहे हैं कि बीजेपी 20-25 पर, कांग्रेस 55 पर। ही है तो सब 5 सीटों का डिफरेंस है हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के बीच में। पिक्चर और क्लियर हो जाएगी 8 अक्टूबर को। टाइगर, आपने समय निकाला, मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं। समय निकाल रहे हैं, कल से आप तूफानी दौरे पे हैं, मुझे लगता है 2 दिन बाद आप फिर आप आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अत्री साहब। आप लोग हर चैनल पे, आपकी डिमांड है, हर आदमी आज आपका फोन मांग रहा है कि आपको सुनना चाहता है। मुझे तो लगता है कि खट्टर और नायब सिंह सैनी और मोदी जी और शाह साहब और भूपेंद्र हुड्डा, शैलजा, अत्री साहब को ही सुन रही है। और थैंक यू सो मच रविंदर जी कि आप लगातार दौरा कर रहे हैं, कभी रोहतक में हैं, तो कभी हिसार में हैं, तो कभी अंबाला में, फिर भी आप सब